हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। हैप्पी न्यू ईयर सभी के लिए। और 2024 ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए लेकर आए। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आज नया साल है और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जिससे मतलब टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। और आइए हम देखते हैं RDA 2020 को, क्योंकि कई बच्चों की कॉल्स भी मेरे पास आ रही थी कि मैम RDA 2020 से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो ये TGT PGT जितने भी होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम RDA से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, तो कितना आपकी समझ में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं RDA 2020। तो पहले हम जब RDA 2020 पढ़ रहे हैं तो RDA का फुल फॉर्म भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि अनुशासित। रिकमेंडेड मीन्स और डाइटरी आहार, अलाउंस अनुमति। EAR का फुल फॉर्म क्या है? तो एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट्स। TUL का फुल फॉर्म क्या है? तो टॉलरेबल अपर लिमिट। RDA का निर्माण किस संस्था की सहायता से किया गया है? तो ये ICMR और निन के द्वारा किया गया है। तो ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च। निन का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। आगे देखिए, करंट RDA कब प्रस्तावित किया गया है या कब प्रकाशित हुआ? तो ये 2020 में हुआ था। इससे पहले 2010 में हुआ था। नहीं, हुआ था 2010 में। रेफरेंस बॉडी वेट कितना होना चाहिए RDA के अनुसार, यानी कि आदर्श वजन कितना होना चाहिए? पुरुषों में होना चाहिए 65 kg और महिलाओं में होना चाहिए 55 kg। आदर्श भार मापने का जो तरीका है या सूत्र उसका क्या है? तो उसका सूत्र है 18.5 से 22.9 kg पर मीटर स्क्वायर। RDA निर्माण में पुरुष एवं महिलाओं का जो निर्धारित आयु वर्ग मतलब निर्धारित आयु है वह क्या है? 19 से 39 ईयर्स। देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, तब आपकी समझ में सारा आ जाएगा। RDA 2020 में BMR दर कितने प्रतिशत कम हुई है? तो पुरुषों के लिए 10% कम हुई है और महिलाओं के लिए 9% कम हुई है। ठीक है। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ऊर्जा के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका निर्माण जो हुआ था वो 1945 में हुआ था। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1948 में हुआ था। UNU फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जापान में 1972 में हुआ था। PAL फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल एक्टिविटी लेवल। प्रोटीन का मापन या आवश्यकता कितना है? 0.83 ग्राम पर किलो पर डे फॉर एडल्ट, यानी कि वयस्क व्यक्ति के लिए। अब जब व्यक्ति अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसको 3 पार्ट्स तो अनाज का लेना चाहिए, 1 पार्ट फलियों का लेना चाहिए और 2.5 पार्ट दूध का लेना चाहिए। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ये फैट, ये वसा है। तो सामान्य कार्य करने वाले पुरुष को कितना लेना चाहिए, मध्यम कार्य करने वाले पुरुष को कितना लेना चाहिए और भारी कार्य करने वाले पुरुष को कितना लेना चाहिए? तो पुरुष की पहले बात कर लेते हैं। तो सामान्य कार्य करने के लिए इनको चाहिए 25 ग्राम पर डे और मध्यम कार्य करने वाले पुरुष को चाहिए 30 ग्राम पर डे और हैवी यानी कि भारी कार्य करने वाले पुरुष को चाहिए 40 ग्राम पर डे। अब महिलाओं की बात कर लेते हैं कि सामान्य कार्य करने वाली महिलाओं को 20 ग्राम पर डे चाहिए और मध्यम कार्य करने वाली महिलाओं को 25 ग्राम पर डे चाहिए और भारी कार्य करने वाली महिलाओं को 30
ग्राम पर डे चाहिए। RDA में प्रथम बार किस तथ्य को जोड़ा गया है? तो फाइबर को जोड़ा गया है। तो हमें 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए 2000 किलो कैलोरी में। एडल्ट पर्सन यानी कि वयस्क व्यक्ति के लिए CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 130 ग्राम पर डे होनी चाहिए, यानी कि 130। कैल्शियम की निर्धारित मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1000 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 1200 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। वयस्क पुरुषों के लिए मैग्नीशियम की जो मात्रा दी है RDA के अनुसार तो दी है 385 मिलीग्राम पर डे, और EAR के अनुसार दी गई है 320 मतलब मिलीग्राम पर डे। हाइपरटेंशन से बचने के लिए सोडियम की निर्धारित मात्रा कितनी दी गई है? तो 2000 मिलीग्राम पर डे, और हमें 5 मिलीग्राम सॉल्ट हमें पर डे लेना चाहिए, और इससे ऊपर जब हो जाता है तो हमें हाइपरटेंशन होने लगता है। पोटेशियम का अनुपात कितना होना चाहिए? तो पोटेशियम का अनुपात होना चाहिए 3510 मिलीग्राम पर डे। MMO1 में सोडियम तथा पोटेशियम का निर्धारित अनुपात कितना है? तो 1:1 दिया गया है, यानी कि 1:1। फास्फोरस की मात्रा कितनी दी गई है? 1000 मिलीग्राम पर डे। RDA कमेटी ने एक्स कार्बनिक एसिड का घनत्व कितना प्रस्तावित किया है? तो ये 20 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी में दिया है। EAR तथा RDA के अनुसार प्रस्तावित मात्रा जिंक की कितनी होनी चाहिए? तो पुरुषों के लिए 70 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 30 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। कॉपर की निर्धारित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 2 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। मैग्नीशियम की मैग्नीज होता है कि निर्धारित मात्रा कितनी होनी चाहिए? 4 mg पर डे होनी चाहिए। क्रोमियम की निर्धारित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 50 माइक्रोग्राम पर डे होनी चाहिए। सेलेनियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 40 माइक्रोग्राम पर डे होनी चाहिए। IU का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि इसका जो नाम IU का जो यूज़ किया जाता है विटामिन का मापन करने के लिए किया जाता है, और mg का भी। अगर mg ऐसे लिखा हुआ जाता है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो माइक्रोग्राम होता है। IOM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन होता है। थायमीन की प्रस्तावित मात्रा कितनी होती है? तो पुरुषों के लिए 0.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी में होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 0.8 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी में होनी चाहिए। राइबोफ्लोविन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? पुरुषों के लिए 0.9 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी में होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 1.1 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी में होनी चाहिए। RDA के अनुसार नियासिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हल्का कार्य करने के आधार पर पुरुषों के लिए 14 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 11 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। RDA के आधार पर फ्लोलेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो पुरुषों के लिए 300 माइक्रोग्राम पर डे होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 220 माइक्रोग्राम पर डे होनी चाहिए। CNNS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों में विटामिन बी की कमी देखी गई है? तो क्या कमी देखी गई थी? मतलब कितने वर्ष के बच्चे थे वो? तो 1 से लेके 4 ईयर्स के बच्चे थे। और CNNS का मैंने फुल फॉर्म बता दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव होता है और नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे होता है। ठीक है। एक्स कार्बनिक एसिड यानी कि विटामिन C की प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए? 80 मिलीग्राम पर डे पुरुषों के लिए होनी चाहिए। अब आयरन के अवशोषण के लिए भारतीयों को शाकाहारी भोजन में एक्स कार्बनिक एसिड यानी कि विटामिन C की सही मात्रा में शामिल करने के लिए जोर डाला गया है। गर्भावस्था के दौरान प्रस्तावित रेटिनॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 900 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। RDA 2020 में विटामिन D की प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 600 IU होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनिट। अल्फा टोकोफेरोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.8 mg पर
ग्राम ऑफ फैटी एसिड पर आधारित होता है, लगभग 7.5 से 10 मिलीग्राम पर डे। यानी कि 7.5 तो हो गया मिनिमम और 10 हो गया मैक्सिमम। FAO WHO के अनुशंसा पर प्रस्तावित विटामिन के की मात्रा 55 माइक्रोग्राम व्यस्क के लिए होनी चाहिए। जल की प्रस्तावित मात्रा बताई है इन्होंने पुरुषों के लिए 32 से 58 ml पर किलो बॉडी के अनुसार, कि जितना हमारा बॉडी वेट होगा उस हिसाब से। महिलाओं के लिए 27 से 52 ml पर किलो बॉडी के अनुसार। किशोर लड़के के लिए 47 से 60 ml पर किलो बॉडी के अनुसार। और किशोर लड़की के लिए 39 से 49 ml पर किलो बॉडी के अनुसार। और ये जो दिए हैं ना 32 से 58, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम है कि 32 तो हमारा मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 58 होना चाहिए। जैसे 27 हमारा मिनिमम होना चाहिए और 52 हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। समझ गए होंगे आप। एंटीऑक्सीडेंट की प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए? 400 ग्राम पर डे होनी चाहिए। एनर्जी का RDA निर्धारित नहीं है, केवल EER एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट के अनुसार दिया गया है। तो पुरुष के लिए सामान्य, मध्यम और भारी, यानी कि पुरुषों के लिए 2110 सामान्य कार्य करने वालों के लिए और 2710 मध्यम कार्य करने वालों के लिए और भारी कार्य करने के लिए 3470 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए होती है 1660 सामान्य कार्य करने वाली महिलाओं के लिए, 2130 मध्यम कार्य करने वाली महिलाओं के लिए और भारी कार्य करने वाली महिलाओं के लिए 2720 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था महिलाओं के लिए +30-50 मतलब 350 हो जाएगा। जैसे कि सामान्य महिलाएं, तो सामान्य महिलाएं 1660 कर रही हैं तो आवश्यकता होती है, तो उसमें ये ऐड हो जाएगा 350। ऐसे ही धात्री अवस्था वाली महिलाएं जो होती हैं तो उनमें प्लस हो जाएगा 600। जैसे सामान्य कार्य करने वाली महिलाओं के लिए है 1660, तो उसमें 600 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही लड़के हैं जो 16 से लेकर 18 ईयर्स के हैं, उनके लिए 3220 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। लड़की हैं 16 से लेकर 18 ईयर्स की हैं, तो उन्हें 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। और आप कैसे हैं ये भी बताइएगा। और आपका न्यू ईयर मतलब आज सभी पार्टी कीजिएगा, खुश रहिएगा। और फिर से सभी को एक बार हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से हमें करना है। न्यू ईयर मनाइएगा, लेकिन आप RDA को भी ज़रूर पढ़ना और इसको लर्न करना। और तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए अपना हैप्पी न्यू ईयर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।